दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोबाइल विज्ञान में। और आज हम पढ़ेंगे भारत के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान का पार्ट 2। तो शुरू करते हैं। पहला है अंशी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई 1987 में और यह कर्नाटक में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल है 417.34 वर्ग किलोमीटर। और इसका पुराना नाम जो है काली टाइगर रिजर्व है दोस्तों। भारतीय हाथियों का निवास स्थान है ये, और उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है, कर्नाटक के। आगे बढ़ते हैं। अगला है बन्नर घाट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना हुई है 1974 में और कर्नाटक जिले में है ये। क्षेत्रफल है 260.5 वर्ग किलोमीटर और 1974 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था। अगले पर पढ़ते हैं कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। क्या है दोस्तों? कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना हुई 1987 में। ये कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 600 वर्ग किलोमीटर। इस पार्क में से तुंगभद्रा नदी बहती है। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई है 1989 में और ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 117 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। और इसकी बात करें, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है और इस पार्क को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना हुई 1980 में और तमिलनाडु में स्थित है ये। क्षेत्रफल है इसका 6.23 वर्ग किलोमीटर और इसमें 21 छोटे छोटे द्वीपों पर स्थित है ये। आगे बढ़ते हैं। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई 1994 में और जी इसका क्षेत्रफल है 79.45 वर्ग किलोमीटर। ये पश्चिम बंगाल में है और इस पार्क में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना हुई 2012 में। इसका क्षेत्रफल है 216.51 वर्ग किलोमीटर। ये पश्चिम बंगाल के अलीपुर ज़िले में स्थित है, अलीपुर ज़िले में। और यह तोरसा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 2003 में। हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है ये। आगे बढ़ें। क्षेत्रफल है इसका 100.88 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई है 1989 में और क्षेत्रफल है 1.43 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के गुरुग्राम झज्जर में स्थित है ये, हरियाणा के गुरुग्राम झज्जर में। और यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई है 1982 में और इसका क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर। यह उत्तराखंड में स्थित है। ये अल्पाइन के फूलों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये ध्यान रखना हमें। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है अल्पाइन के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। ये विश्व विरासत में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना हुई 1988 में और क्षेत्रफल है 145 वर्ग किलोमीटर। यह ओडिशा में स्थित है और 19 अगस्त 2002 को यूनेस्को ने रामसर साइट के रूप में नामित किया है इसको। कब किया है? 19 अगस्त 2002 में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना हुई है 1981 में और क्षेत्रफल है 141 वर्ग किलोमीटर। जम्मू कश्मीर में स्थित है ये। इसकी मुख्य जो पशु प्रजाति हैं इस पार्क में जो रहती हैं, ये हंगुल या कश्मीरी हिरन के नाम से। तो ये हमें याद रखना है, हंगुल या कश्मीरी हिरन, ये दो पशुओं की प्रजाति रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना हुई 1977 में और क्षेत्रफल है 490.29 वर्ग किलोमीटर। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है।
1879 में एक बाघ अभ्यारण्य था। ये पहले जो था 1879 में एक बाघ अभ्यारण्य था और 1987 में इस पार्क को बाघ आरक्षित भी घोषित किया गया। क्या किया गया दोस्तों? 1987 में बाघ आरक्षित कर दिया गया। इसका कहने का मतलब ये है कि बाघों के लिए ही रिजर्व कर दिया गया ये। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।